हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 37 को। एक बार आप बेयर एक्ट से अपने पढ़ लीजिए। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? कोऑपरेशन बाय डूइंग one of several acts constituting an offense। हिंदी में कहेंगे कि कई कार्यों में से एक कार्य करके अपराध में सहयोग करना। देखिए 37 क्या कहती है कि कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, जो जिन एक्ट्स को करके कोई अपराध गठित किया गया है उनमें से किसी एक कार्य को करके उसमें सम्मिलित होकर सहयोग करना। अगर वो ऐसा होगा तो वो इस एक्ट करने के लिए लायबल होगा उसी तरह से जैसे दूसरे आदमी ने किया। देखिए इसको कैसे समझते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ए और बी, वैसे तो ये इलिस्ट्रेशन है, इसके 3 इलिस्ट्रेशन है, तो इलिस्ट्रेशन से आप क्लियर हो जाएगी ये सेक्शन। तो ए और बी एक जेड, जो एक बुजुर्ग आदमी है, उसके नौकर है। ए दिन में आता है, बी रात को आता है। इसकी ड्यूटी दिन की है, इसकी नाइट की है। तो ये दोनों आपस में बात करके जेड को मारने का प्लान बनाते हैं और एक जहर की शीशी लाते हैं, जिसमें से ए दिन के खाने में मिला देता है और कुछ मात्रा में बी शाम के खाने में मिला देता है, जिससे धीरे धीरे जेड की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए कई कार्यों में इन्होंने कई कार्य के, एक दिन इसने दिया, एक दिन में इसने दिया, शाम को इसने दिया, फिर दिन में इसने दिया, शाम को इसने दिया। तो कई एक्ट हो गए और इन कार्यों में से एक कार्य करके, कोई भी एक कार्य करके अब करने में अगर सहयोग होगा तो वो सेम ऑफेंस के लिए लाइबिलिटी बनाई जाएगी। जैसे इसकी डेथ हुई तो मर्डर का चार्ज दोनों पर ही लगेगा, सेक्शन 37 ये कहती है। ठीक है। और जब मर्डर का चार्ज लगेगा तो 302 34 आईपीसी, 37 आईपीसी के तहत होगा। ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में है कि ए और बी, यही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जेड की मृत्यु करना चाहते हैं। जिसके लिए वह इसको एक बार ए जहर देता है, एक बार बी जहर देता है, जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है और ये बातचीत इनकी पहले ही हो जाती है इस अपराध में कोऑपरेशन करने की। तो इन दोनों पर चार्ज यहां मर्डर का लगाया जाएगा। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में यही है। इलिस्ट्रेशन 2 में देखते हैं
इलिस्ट्रेशन 2 कहता है कि एक जेलर है ए, जिसकी 6 घंटे की ड्यूटी है फर्स्ट शिफ्ट में, और बी एक दूसरा जेलर है जो इस 6 घंटे खत्म होने के बाद अगले 6 आवर इसकी ड्यूटी है। ठीक है। एक जेड एक कैदी है, एक प्रिजनर है इनका, जिसकी ये मृत्यु करना चाहते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं कि इसको हम खाना नहीं देंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस खाना ना देने के कारण जेड की मृत्यु हो जाती है, तो इन दोनों पर चार्ज लगेगा मर्डर का 302 का, ठीक है, 37 आईपीसी के तहत। ठीक है। तो ये इलिस्ट्रेशन सेकंड है। इलिस्ट्रेशन 3, इलिस्ट्रेशन 3 कहता है कि वही जेलर वाला कि ए एक जेलर है, यहां बी अभी जेलर नहीं है, एक जेल का ए जेलर है जो जेड की मृत्यु करना चाहता है। ठीक है। इसलिए उसको वो खाना नहीं दे रहा है, लेकिन बीच में जब इसकी तबीयत खराब होने लगती है कुछ दिनों खाना न खाने के बाद, तो ए डिसमिस हो जाता है किसी भी दूसरे रीजन से, तो ए की जगह बी आता है जेलर बन के, और बी भी इसको किसी अपने रीजन की वजह से जेड को खाना नहीं देता है। लेकिन ए और बी के बीच में यहां कोई भी सहयोग करने की बातचीत नहीं हुई है। तो यहां जब बी जेलर बनता है और जेड को खाना नहीं देता है, कुछ दिनों बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां इस सिचुएशन में बी पर मर्डर का मुकदमा लगेगा। ठीक है, हत्या का दर्ज होगा, और इस पर ए पर, क्योंकि इसके कारण भी तबीयत खराब हुई है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस यहां दर्ज होगा। तो ये इसके इलिस्ट्रेशन है। सेक्शन 37 में इतना ही है।